बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब तक क्या करती है कैमूर के लिए? देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय जमात खान जी हैं। उनको जितना दिन से यहाँ पर अभी स्थापित है, उतने दिन में उन्होंने जो भी काम किया है या जो करने वाले होंगे, उनका अवलोकन तो समय पर उनका किया जाएगा, उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। लेकिन रही बात सुधाकर जी के बारे में आपने जो कहा, तो सुधाकर जी राजद में रहते हुए उन्होंने जैसे सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है। अब जो चीज विपक्ष को बोलना चाहिए था, वो चीज तो खुद ही बता रहे थे। तो गलती अब तो विपक्ष के चीजों पर, जो विपक्ष इसका मतलब जो कह रहा है, यहाँ हम अगर कह रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम, हम कह रहे हैं कि सिंचाई, नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं कि अगर विद्युत यहाँ महंगी है, तो उसको तो उनके पूर्व कृषि मंत्री ही उस पर मोहर लगा रहे हैं। तो जो हम लोग कह रहे हैं वो तो सही है ना, इसका मतलब। तो इससे अब सरकार कहाँ भाग सकती है? इसलिए जो सुधाकर जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है तो सरकार को आईना दिखाने का प्रयास है, और वो सही कह रहे, चाहे उसमें उनकी जो भी राजनीति हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार को आईना जरूर दिखा दिया है। तो निश्चित तौर से जो वो कह रहे हैं, उस सारी बातें जो है वो धरातल पर सही है, और सरकार जो है बेलगाम है। और रही बात यहाँ मंत्री जो हुए हैं, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वहाँ की जनता वो तय करेगी, चैनपुर की जनता देखेगी उन्होंने क्या क्या वादा किया है, और हम लोग भी उसका अवलोकन करेंगे समय अनुसार। लोजपा और एनडीए क्या कहेंगे बिहार के लिए और कैमूर के लिए? लोजपा और एनडीए निश्चित तौर पर एक दूसरे के लिए है, और हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए, अपने नेता आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के लिए। और उनका एक आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ कि एनडीए के साथ हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने उसका स्वागत किया है, और एनडीए निश्चित तौर पर इस पर सरकार में आएगी। और अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार कैमूर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय होना चाहिए। और जिस तरह से पिछले 2 बार से, एक बार जो है एनडीए में रहते हुए हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, यहाँ हमारे कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़े कैमूर में, और दूसरी बार जो है एनडीए से हम एनडीए में भी ही थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से जो हम लोगों का विवाद हुआ, उसके वजह से हम लोग नहीं लड़ पाए। यहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि हमारे नेता ने घोषणा किया था कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ जो है उस सीट पर हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ चारों सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो अनफॉर्चुनेटली वो हारे थे चारों सीट। लेकिन इस बार जो है हम अपने नेता से भी हम लोगों ने पार्टी फोरम पर उसका आग्रह किया है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भी नेताओं से मैं आग्रह करूँगा कि कैमूर में लोजपा के रामविलास के कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय होना चाहिए, और इस बार जो है पार्टी यहाँ चुनाव लड़े, हमारी सभी सीटों पर। लॉ एंड ऑर्डर कैमूर और बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर समाज चल ही नहीं सकता, कोई व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको ठीक तरीका, सुसज्जित तरीका से चलाने के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हाशिए पर जा रहा है, अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। आज के डेट में ये स्थिति हो गई, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर हो, कोई भी छोटे से छोटे वर्ग के लोग हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कब किन लड़कियों के साथ कहाँ रेप की घटना हो जाए, कब कहाँ किस व्यापारी को गोली मार दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पर भी एक प्रयास किया गया था, एक स्वर्ण व्यापारी को जो है गोली मारा गया, हालांकि उसका भाग्य अच्छा था कि वो बच गए हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के गिरते हुए ग्राफ की तरफ इशारा करते हैं। आप देख लीजिए, अभी दरभंगा में घटना हुआ, कटिहार में घटना हुआ, बछवाड़ा में, तो ये सब जो स्थितियां हैं ना, ये सब लॉ एंड ऑर्डर